हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगेद आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूं और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एपिडेमिक के बारे में। और ये जो एपिडेमिक है, इस वायरस का नाम क्या है, इसके क्या कॉजेज होने वाले हैं, वायरस कौन सा है, क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये सारी चीजें आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने बनता है वो है कि क्या HMPV वायरस की वजह से हमें एक और पेंडेमिक का सामना करना पड़ सकता है या नहीं, अभी क्या सिचुएशन है, ये सारी चीजें हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे जो सबसे पहले सवाल आता है वो आता है कि मैम HMPV वायरस की अगर हम बात करें तो अभी कुछ समय पहले यानी कि लास्ट 1 वीक से या दिसंबर के एंड से और जनवरी की स्टार्टिंग से HMPV वायरस की जब भी बात की जा रही थी तो बोला जा रहा था कि चाइना में एक नया वायरस आ गया है और इस वायरस का नाम है HMPV वायरस। इसके केसेस जो है चाइना में लगातार बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, से जो हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड्स है या डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो रही है, वो नहीं पॉसिबल हो पा रही क्योंकि यहाँ पे जो केसेस हैं ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अभी जो सिचुएशन थी वो हम चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे कि चाइना में एक वायरस आ गया है, एक न्यू एपिडेमिक का आउटब्रेक आपको चाइना में देखने को मिलेगा। बट आज हम लोग हमारे सामने एक और सवाल आता है और वो सवाल है कि मैम क्या HMPV जो वायरस है इसके केसेस इंडिया में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या जो हमने सिचुएशन कोरोना के टाइम पर देखी थी, पैंडेमिक सिचुएशन की, सब कुछ लॉकडाउन हो गया था बिकॉज ऑफ दिस वायरस, इंडिया में भी क्या वापस से ये सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। तो यही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है या जो डिपार्टमेंट है जो हेल्थ सर्विसेज में काम करते हैं, उनका अभी तक जो स्टैंड है इस सिचुएशन के लिए, HMPV वायरस की सिचुएशन के लिए उनका स्टैंड क्या है, ये भी हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कोरोना काल की हुई वापसी। तो क्या आपको इस वायरस की वजह से सेम सिचुएशन देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है जो कि बना हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, एक हमने पैंडेमिक ऐसा देख लिया है, तो क्या तैयारी है हमारी गवर्नमेंट की, अगर इस तरीके का पैंडेमिक या इस तरीके की सिचुएशन हमें वापस से अगर देखने को मिलती है तो क्या हमें वापस से उसी फॉर्मेट में जाना होगा, लॉकडाउन वाले फॉर्मेट में जाना होगा, या कुछ अदर मेजर्स बाय द गवर्नमेंट लिए जा रहे हैं, ये हम लोग आज के सेशन में देखने को मिलेंगे। और पहला केस इंडिया में आ गया है, यस बिल्कुल सही सुना आपने कि HMPV जो वायरस है इसका पहला केस इंडिया में रिपोर्ट हो चुका है। और ये जो पहला केस आया है ये 8 मंथ का जो बेबी है उसमें पाया गया है। 8 मंथ ओल्ड बेबी है, उसके अंदर HMPV जो वायरस है ये पाया गया है। और कहां पर? बेंगलुरु में। कई बार हमारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी ये भी पूछ लिया जाता है कि HMPV जो अभी रिसेंटली आउटब्रेक देखा गया चाइना में, इसका पहला केस इंडिया में कहां पर जो है पाया गया? तो बेंगलुरु में पाया गया। 8 मंथ ओल्ड बेबी में ये जो केस है ये पाया गया। तो चलिए देख लेते हैं। हम जो यहाँ पे आर्टिकल देखने वाले हैं ये हम इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल दिखा देती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। तो यस, द इकोनॉमिक टाइम्स का आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा और ये आज सुबह का ही आर्टिकल है, ठीक है, मॉर्निंग का है, सुबह 6 जनवरी 10 बजे के अराउंड का आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो बोला गया है HMPV इज हियर, तो यानी कि इंडिया में, इंडिया डिटेक्ट्स इट्स फर्स्ट केस इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में HMPV का पहला केस आ गया है। एंड देख लेते हैं बाकी की सिचुएशन, देख रहे हैं क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8 मंथ ओल्ड बेबी इन बेंगलुरु हैज बीन आइडेंटिफाइड विद द ह्यूमन मेटानिम्यूनो वायरस। तो ये जो HMPV वायरस है, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि HMPV वायरस स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, प्लीज एवरीवन फोकस है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो HMPV है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है। एंड यस, 8 मंथ ओल्ड बेबी इन बेंगलुरु हैज बीन डिटेक्टेड विद दिस केस। तो ये जो वायरस है इसका केस इंडिया में पहला केस सामने आ गया है। सवाल आता है कि मैम ये जो वायरस है HMPV वायरस, इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो जैसे हमने सिम्टम्स कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे देखे थे कि कॉफ होना, ठीक है, या फिर फीवर आना, है ना, बॉडी एक होना, ये सारे सेम सिम्टम्स आपको इसके देखने को मिलेंगे। तो यस, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इनिशियल स्टेजेस में कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, फीवर आना, हाई टेम्परेचर हो जाना, एंड उसके बाद जो नेजल कंजेशन है यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत आना, अटक, ऐसे हम रुक रुक के सांस लेते हैं तो वो सिचुएशन यहाँ पे हो जाना, और कुछ केसेस में
जो है निमोनिया जैसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है इन सीवियर केसेस। तो ये आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर बात करें कि मैम इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है, तो सपोज करो ट्रांसमिशन यानी कि फैलता कैसा है, जो भी सिक्रीशन होता है खांसने के टाइम पर या छींकने के टाइम पे, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने छींका या उसने खांसा, तो उस समय जो ड्रॉपलेट्स, जो वायरसेस बाहर निकलते हैं, सिक्रीशन जो होता है, उनसे इसका ट्रांसमिशन दूसरे पर्सन पर हो सकता है। इन्फेक्टेड एरिया को टच करना, तो अगेन अगर हम इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करेंगे तो वो भी आपको सिमिलर टू कोविड-19 ही देखने को मिलेंगे कि रेगुलर मास्क लगा के रखना, ठीक है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाएं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, जो कि हमने कोविड-19 के समय देखा, हैंड वॉश करना रेगुलरली, डायरेक्ट किसी से हैंड टच ना करना, ठीक है, एंड अगेन कफ करना, तो इस तरीके से एल्बो कवर करके जो है आप कॉफ या स्नीज कर सकते हैं, एंड उसके अलावा बार बार हैंड वॉश करना। तो यही आपको सेम प्रिकॉशनरी मेजर्स भी देखने को मिलेंगे फॉर HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। एंड अगेन ये तो था कि अभी जो सिचुएशन है, ठीक है, चाइना में हमने देखा कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो चाइना की सिचुएशन के बारे में ही पढ़ रहे थे कि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ भी बढ़ रहा है, एंड इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे ट्रीटमेंट सर्विसेज जो है वो कम हो रही हैं। ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। बट अभी हम बात करेंगे कि इंडिया में अभी इसके बारे में जो सिचुएशन है वो कहाँ तक पहुंच गई है, ठीक है, इंडिया का क्या हाल है, यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि ये जो केस है, ठीक है, जो इंडिया में पाया गया है 8 मंथ ओल्ड बेबी में बेंगलुरु में, ये बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में पाया गया जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो अगेन यहाँ पे जो कर्नाटका स्टेट हॉस्पिटल है उनका कहना है कि ये जो टेस्ट किया गया है ये हमारी लेबोरेटरी में नहीं किया गया है, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किया गया है। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं किया गया, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा कंफर्म किया गया है। एंड अभी गवर्नमेंट का क्या सीन है, गवर्नमेंट क्या कह रही है इसके ऊपर, तो गवर्नमेंट का कहना है कि नो नीड टू पैनिक, पैनिक करने की जरूरत अभी इस मोमेंट पे नहीं है। अब क्यों नहीं है पैनिक करने की जरूरत, तो यहाँ पे बोला जा रहा है द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है यूनियन लेवल पे, उन्होंने बोला है एड्रेसिंग द कंसर्न अश्योर सिटीजन्स को बोला है कि अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि ग्लोबल लेवल पे जो HMPV की सिचुएशन है वो क्या है, अलग अलग चैनल्स के थ्रू यहाँ पे इसको मॉनिटर किया जा रहा है। एंड अगेन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया इज इन क्लोजली कॉन्टैक्ट विद WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जो है रेगुलर कॉन्टैक्ट्स बनाए गए हैं और यहाँ पे इनसे रेगुलर अपडेट भी ली जा रही है कि अभी क्या सिचुएशन है, क्या ये आने वाले टाइम में अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिल सकती है। एंड एज प्रिकॉशनरी मेजर्स द मिनिस्ट्री प्लान टू एक्सपेंड द नंबर ऑफ लेबोरेटरीज। एंड अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करें, ठीक है, अगर आने वाले टाइम में ऐसा होता है कि इसकी जो नंबर ऑफ केसेस है वो इंडिया में बढ़ जाते हैं, अगर हमें एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है आने वाले टाइम में, तो बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से काम कर रही है कि जो लेबोरेटरीज हैं इसका नंबर इंक्रीज किया जाए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि नंबर ऑफ लेबोरेटरीज टेस्टिंग, तो जहाँ पे इसकी टेस्टिंग की जाएगी ये नंबर बढ़ाया जाए। अब देखिए कभी भी हम बात करते हैं कि कोई बीमारी है, सबसे पहले उसकी टेस्टिंग जरूरी है, कंफर्मेशन इज द प्रायोरिटी। जितना जल्दी उसका टेस्टिंग होगा, कंफर्म किया जाएगा, उतना ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट भी शुरू किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग जो है नंबर ऑफ लेबोरेटरीज जो है इसको इंक्रीज कर रहे हैं ताकि जो टेस्टिंग है वो सही तरीके से इसकी शुरू हो सके। एंड इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में भी प्रॉपर तैयारी की जा रही है कि जो हमने पेंडेमिक के टाइम पे सिचुएशन देखी वो हमें इस समय ना देखने को मिले। तो अगेन रेगुलर अपडेट्स की बात की जा रही है, प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात की जा रही है, एंड टास्क द इंडियन जो ICMR है उनको रेगुलरली मॉनिटर करने के लिए भी बोला गया है कि अभी जो सिचुएशन है, ग्लोबल जो ट्रेंड चल रहा है इस सिचुएशन पे, इसको भी ध्यान में रखा जाए। एंड अगेन अगर हम बात करें कि और क्या बोला गया है बाय द गवर्नमेंट, तो हमें ये तो पता चल गया कि पैनिक करने की अभी सिचुएशन नहीं है। कुछ मीटिंग्स कराई जा रही हैं, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आपको एक जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप मीटिंग देखने को मिलेगी। तो ये जो मीटिंग जो करवाई गई है इसमें आपको ICMR के मेंबर देखने को मिलेंगे, एम्स के मेंबर्स देखने को मिलेंगे। तो सभी एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं कि अगर इंडिया में इस तरीके की सिचुएशन आती है या इन फ्यूचर देखने को मिलती है तो उसके लिए क्या क्या तैयारी है जो कि हमें पहले से करनी चाहिए। बट सबसे कमाल की बात पता है यहाँ पे क्या की गई है, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जितने भी ये हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो अथॉरिटी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इनका कहना है कि अभी जो सिचुएशन है इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस के केसेस भी आपको देखने को मिलते हैं।
और इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसमें भी हम देखते हैं कि जो वायरल फीवर आना, कफ होना, गले में खराश होना, ये हमें कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और ये सीजन वाइज रहता है। तो अभी जो सीजन में जो केसेस आ रहे हैं ये इन्फ्लुएंजा वायरस के भी हैं, जो कि मिक्स हो रहे हैं किसके साथ, एचएमपीवी के साथ। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एचएमपीवी वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस के जो केसेस हैं ये मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के कॉमन सिम्टम्स है और ये सीजन वाइज देखने को मिलते हैं। इसीलिए अभी जो सिचुएशन है ये पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है, बट क्या पता आने वाले टाइम में सिचुएशन क्या बने रहे। बट गवर्नमेंट हमारी इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। इसकी आपके बारे में क्या राय है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।